क्या आपने कभी ये बात सोची है कि जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली का खर्चा या फिर हम अपने सपनों को कैसे एंजॉय करेंगे या फिर हमारी जो फैमिली है उसका खर्चा कौन उठाएगा, हम अपनी फैमिली को कैसे सिक्योरिटी देंगे, कैसे सिक्योर करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये सारे डाउट्स आते हैं या फिर आपने कभी इनमें से कोई एक सिंगल चीज भी सोची है तो सीरियसली दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि इस वीडियो को पूरा देखो। दोस्तों अगर आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छे से कर ली या फिर सूझबूझ के चलते कर ली तो आपको सीरियसली एक इतना बढ़िया और बड़ा गिफ्ट मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आप काफी खुश नजर आ रहे होंगे। देखिए आज के वीडियो में बेसिकली 5 सेक्शन है और इन 5 के 5 सेक्शन में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाली गई है। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है। देखिए मैं आपको एक्चुअली थोड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आज के दिन से ही आपको अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली सिक्योरिटी को अपडेट करना है या फिर इम्प्रूव करना है, बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। अगर मैं आपको आसान और सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब आप काम नहीं भी कर रहे होंगे तो भी आप अपने खर्चे उठा सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अपना बुढ़ापा, अपना रिटायरमेंट अच्छे से समझ के समझा के एंजॉय कर सकें। ये एक्चुअली में प्लानिंग होती है रिटायरमेंट को लेकर के। घुमा फिरा के अगर मैं बात करूं, आपके पास पैसा होना ज़रूरी है जिससे आप अपने खर्चे उठा सके, आप किसी के भरोसे ना बैठें। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन माँ बाप का खर्चा कोई उठा नहीं पाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब तक आप काम कर रहे हैं आप अपने लिए कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, सेव करें और उसको अपने रिटायरमेंट के दौरान यूज कर सकते हैं। दोस्तों 20 साल से लेकर 60 साल तक आप काम कर रहे होंगे। दोस्तों आपने 60 साल तक जितना भी पैसा कमाया है ये आप अपना रिटायरमेंट में यूज कर लेंगे, खर्चा कर लेंगे या फिर हम कहें स्पेंड कर लेंगे। दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग का एक्चुअल मतलब ये है कि जब हम पैसा ना कमा रहे हैं और हमारी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी हो तो हमें अपने खर्चे उठाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना पड़े और साथ ही साथ हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाए, किसी के ऊपर बर्डन ना बने। साथ ही साथ हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना भी जरूरी है। दोस्तों आज से ही शुरू करना क्यों जरूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग। पॉइंट नंबर 2, ज्यादातर लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके बहुत डिले करते हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा भूलनी नहीं चाहिए कि समय, आई मीन टू से टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे आपको कंपाउंडिंग का जादू उतना ही बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। एग्जांपल से समझिए, रमेश और सुरेश एक ही सैलरी पे काम करते हैं। रमेश ने 25 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, यही रमेश ने 35 यानी कि 35 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू किया है। अगर ये दोनों लोग साथ में रिटायर होते हैं, आई मीन 60 साल के बाद, मैं सच बताऊं तो रमेश के पास सबसे ज्यादा पैसा होने वाला है अकॉर्डिंग टू सुरेश, बिकॉज उसने पहले शुरू किया था और कंपाउंडिंग का जादू यहाँ पर चलने वाला है। तो दोस्तों घुमा फिराकर एक ही बात बोलना चाहूंगा, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और जल्दी शुरू करना हमेशा बेटर होता है, बेहतर होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 पॉइंट से डिस्कस करने हैं जिसमें 2 हम कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 है जिसमें मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट टूल्स बताने वाला हूं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए और ये चारों बहुत ही आसान है। नंबर 1 है ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये आपकी सैलरी का एक हिस्सा होता है जो आपके फ्यूचर के लिए सेव किया जाता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो ये आपकी काफी बड़ी मदद कर सकता है। देखिए इसमें होता क्या है ना, आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा लेते हैं और उसको एक फंड के अंदर डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है आपको पता भी नहीं लगता है और आप कुछ करके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और जब आप इस पूरे फंड को रिलीज करेंगे तो आपको एक इकट्ठा अमाउंट मिल जाएगा जो कि एक बेस्ट बात होती है और आप उसको यूज कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के तौर पर। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है चलिए समझते हैं। एक्चुअली में ये एक गवर्नमेंट बैक्ड ऑप्शन है और इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है और दोस्तों इस पर इंटरेस्ट टैक्स एक्चुअली में फ्री होता है, मतलब कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारे पास है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अंदर क्या होता है डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ये एक फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल ऑप्शन है जिसमें आप फिक्स इनकम और मार्केट बेस्ड रिटर्न एंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ इज एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक बढ़िया एंड स्मार्ट तरीका है, ठीक है, जहां पर आप छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि 500, 1000, 1200, 1500, इतना भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं होती है। अब अगर आपका
इन चारों को सुनने के बाद ये सवाल आ रहा है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है सर, ये बताइए। तो देखो ऐसा है, बेस्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज आपके गोल्स क्या हैं ये मुझे नहीं पता है, और साथ ही साथ आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं ये भी मेरे को नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू रिस्क एंड आपके गोल्स आप एक बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं इन चारों को कंपैरिजन करके। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है कि एक्चुअली में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितना पैसा होना चाहिए। तो देखो ये बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमने अपनी लाइफ अभी इंजॉय नहीं किया और हमने सारा पैसा रिटायरमेंट के लिए रख दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। तो एक छोटी सी बेसिक सी कैलकुलेशन है जिसको आपको करना है और आपको पता चलेगा कि अच्छा इतना पैसा होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जितना भी मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन और ऐड कर दो उस अमाउंट में, और उस सभी अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है 20 से, ठीक है। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 है, ठीक है, उसमें 6 से लेकर 7% तक का अगर इन्फ्लेशन और ऐड कर लें और हम इसको 30 साल तक कंटिन्यू करते रहते हैं तो दोस्तों 30 साल बाद आई मीन 30 इयर्स बाद ये 1 लाख रुपया बन सकता है। तो कम से कम आपके पास 2 करोड़ रुपए होने चाहिए आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है और मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स देने की कोशिश करूंगा। टिप्स की अगर मैं गिनती करूँ तो वो 5 है। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है, जल्दी से शुरू करें, ठीक है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने प्रेजेंट के लिए, उतना ज़्यादा बढ़िया है। पॉइंट नंबर 2, हर साल अपना इन्वेस्टमेंट रिव्यू करें, ठीक है। आपका जो भी पोर्टफोलियो है या फिर आपके जो भी गोल्स हैं एक्चुअली में वो मिल भी रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ चेक करना मत भूलें। हर साल अपना पोर्टफोलियो चेकआउट करें, रिव्यू करें। नंबर 3 है डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। पैसे को इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ एक तरीके में इन्वेस्ट ना करें, मल्टीपल तरीकों से इन्वेस्ट करें, मल्टीपल ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। फोर्थ इज डेट का ध्यान रखें। जितने भी आपके ऊपर लोन चल रहे हैं, जो भी कर्जे हैं, उनको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तभी तो आप अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो आप तो कर्जे में रह जाओगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए कभी भी कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है तो आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। कौन कौन से अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस हैं, वीडियो बहुत जल्दी आएगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा, चेक कर लेना। दोस्तों ये थे 5 टिप्स। ये हमारा पहला वीडियो है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। प्लीज अपना रिव्यू जरूर देना। अगर आपको रिव्यू देते हैं तो हम उस पर काम जरूर करेंगे। हम आपके एक्चुअली में फीडबैक को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। मेरा नाम जुनैद है। इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू।